So hello friends, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss another very important scheme जो हमने पुरानी स्कीम से जो मिलती जुलती स्कीम है वो है द प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। वो हमने पढ़ी थी श्रम योगी मानधन योजना। ये हम पढ़ेंगे किसान मानधन योजना। तो जिस तरीके से नाम से लग रहा है इट इज रिलेटेड टू द फार्मर्स। तो रिमेम्बर फार्मर्स की स्कीम है। वो स्कीम कैसी थी? जिस तरीके से हमने पढ़ी थी वो थी पेंशन स्कीम। तो ये भी पेंशन स्कीम रहेगी। कैसे पता है? क्योंकि मानधन योजना थी, वो भी हमने मानधन पढ़ी थी। पेंशन स्कीम। नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी पे फोकस किया गया है। थोड़ा सा आइडिया हमें स्कीम पढ़ने से पहले उसके नाम के हिसाब से पता चल जाना चाहिए, ताकि हमें समझ आ जाए कि किस तरीके की ये स्कीम है। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं हम स्कीम के अंदर। सो दिस स्कीम इज ऑल्सो लॉन्च इन 2019। वो स्कीम भी 2019 में थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से पढ़े सॉरी, कि हमें थोड़ा सा एक तरीके से मिला जुला कर पढ़ें, ताकि बेटर हम कंपैरिजन एनालिसिस कर कर हमें अच्छे से याद रहे। सो दिस स्कीम ऑल्सो केम इन 2019, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ये स्कीम जो है वो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। व्हाट आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स? वो फार्मर जो 2 हेक्टेयर से कम जिनकी जमीन है। रिमेंबर दिस पॉइंट। सो जो मेंबर्स की, जो फार्मर्स की स्कीम लैंड जो है वो 2 हेक्टेयर से कम है, दे वर द पार्ट ऑफ दिस स्कीम। फर्स्ट थिंग, 2019 में दिस स्कीम की विच इज द मिनिस्ट्री, वो था श्रम योगी, बिकॉज वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से रिलेटेड था। तो उसकी मिनिस्ट्री थी लेबर। इसकी मिनिस्ट्री बिकॉज इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, दिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, एंड इट इज ऑल्सो द सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। इसका मेन उद्देश्य क्या है? वो फार्मर्स जो जिनकी खेती करने की अब मतलब एक रिटायरमेंट की एज हो चुकी है, रिटायर्ड हो चुके हैं वो लोग, अब ज्यादा उनके पास एक आय का साधन नहीं है सॉरी। तो किस तरीके से वो पैसे कमा सकते हैं? सो दिस वाई दैट्स वाई दिस वाज एन पेंशन स्कीम। रिमेंबर दिस थिंग। व्हाट आर द की फीचर्स स्कीम? सिमिलर वन लाइक द फॉर्मर स्कीम। वो आप पहले वीडियो देखिएगा। वो भी एक आई शेयर द लिंक, प्राइम मिनिस्टर श्रम योगी मानधन का। Then it is an open to farmers between age to 18 to 40 years, सिमिलर लाइक द श्रम योगी। और मैंने बात कर चुका हूँ कि कितना जमीन चाहिए। इट्स मोस्ट अप टू 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि शेयर्ड कंट्रीब्यूशन इन स्कीमों में जितना एक सब्सक्राइबर का होता है, सिमिलरली उतना ही अमाउंट होता है गवर्नमेंट का भी। सो ये भी 1:1 रेशियो के फॉर्म में। अगर इन्होंने किसी ने 55 रुपीज डाले तो गवर्नमेंट भी 55 डालेगी। अगर सब्सक्राइबर ने 65 डाले हैं तो गवर्नमेंट भी 65 डालेगी। अगर सब्सक्राइबर ने 200 डाले तो वो भी 200 डालेगी। और इसका रेंज जो है भाई 55 to 200 रुपीज अंटिल 60 ईयर्स। तो आफ्टर 60 ईयर यू विल बी गिवन, दिस इज फॉर सब्सक्राइबर। और उसके बाद उसको 60 ईयर्स के बाद पेंशन मिलेगी। एंड देन अमाउंट इज सेम 55 to 200 रुपीज। एज इज सेम 18 to 40 ईयर्स। सिमिलर गवर्नमेंट जितना देगी, जितना सब्सक्राइबर देगा उतना ही गवर्नमेंट देगी। रिमेंबर दिस थिंग। Okay, next is we can see it is very important कि this scheme is be flexible because it can be made monthly। आप चाहते हैं तो इसमें आप मंथली दे सकते हैं, क्वार्टरली कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, या हाफ ईयरली भी कर सकते हैं। यू आपके ऊपर रहेगा। यू वांट टू डू कंट्रीब्यूशन, यू कैन डू मंथली आफ्टर 3 मंथ्स एंड आफ्टर 6 मंथ्स। हर 6 महीने में, हर 3 महीने में, या हर मंथली आप कर सकते हैं। The enrollment is facilitated to the common service center. This is important thing. You have required Aadhaar verification. Similar like the Shram Yogi Mandan, this scheme is also being administered by LIC। और आपको जितना पेंशन अमाउंट जो रहेगा 60 ईयर्स के बाद वो एक्चुअली LIC ही पेंशन देगी। दैट्स वाई दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट वी कैन सी व्हाट आर द एग्जिट ऑप्शंस। इफ अ फार्मर chooses to exit the scheme 60 ईयर्स के पहले, they can withdraw their contribution plus interest also। तो अपने contribution के साथ वो इंटरेस्ट रेट भी उनको मिल जाएगा। Let's see what are the things. Death benefits. If a farmer passes away before 60, अगर फार्मर की उम्र जो है एज जो है वो 60 से पहले ही वो चले जाते हैं, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन जो रहेगा वो उसका स्पाउस रहेगा, या तो उसका पति रहेगा या उसकी पत्नी रहेगी। कैन कंटिन्यू द कंट्रीब्यूशन एंड रिसीव द दिस द पेंशन। इफ द स्पाउस इज चूज इज नॉट टू कंटिन्यू, अगर वो नहीं चाहती है स्पाउस, तो जितना भी अमाउंट उसने डाला हुआ है उसके पति या पत्नी ने, वो पूरा अमाउंट जो एक्चुअली उसको 50 उसको
इंटरेस्ट रेट के साथ वापस मिल जाएगा। रिमेंबर दिस प्रोविजन, इंटरेस्ट रेट के साथ वापस मिल जाएगा। इफ द बेनिफिशियरी, अगर कोई बेनिफिशियरी जो है वो उसका देहांत हो जाता है, इफ ही डाइज, तो स्पाउस चाहे चाहता है तो उसको कंटिन्यू कर सकता है। अगर स्पाउस नहीं चाहता है कंटिन्यू करना, तो 50% ऑफ द पेंशन अमाउंट जो है, जिस 3000 रुपीज, इसके अंदर भी मिनिमम है। जिस तरीके से हमने पढ़ा था उस तरह में मिनिमम इसमें भी 3000 है, और उसका हाफ जो है वो 1500 रुपीज उसको मिल जाएगा। अगर दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, तो उसका 1500 उसका जो मंथली है वो उसको मिल जाएगा। रिमेंबर दिस थिंग, इट्स मोर सिमिलर लाइक द अदर स्कीम, द फॉर्मल स्कीम। नेक्स्ट वी कैन सी द टॉप स्टेट्स जो काउंटर इसके अंदर आए हैं, वो फर्स्ट पे जो है वो बिहार है। रिमेंबर दिस थिंग, द फर्स्ट वन इज बिहार, सेकंड वन इज झारखंड, थर्ड वन इज यूपी, एंड फोर्थ वन इज छत्तीसगढ़। So remember this, the first one is बिहार। उस श्रम योगी में कौन था सबसे ज्यादा? हरियाणा। इस स्कीम में कौन है? बिहार। नेक्स्ट झारखंड, देन उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। सो दे आर द पार्ट ऑफ द स्कीम, द टॉप प्रायर स्कीम्स। ओके, इसके बाद as already we have seen कि 2 हेक्टेयर से कम होना चाहिए, एंड द डेटा विल बी कवर्ड थ्रू 1 अगस्त 1 अगस्त 2019 के डेटा के हिसाब से ही ये कवर्ड रहेगा। रिमेंबर दिस थिंग। And also of August 6, 2024, अभी तक लगभग 23.38 lakh farmers have joined this scheme. Remember, this is also an important thing. So these are the most important part जो मैंने आपको समझा दिया है. It is more similar to the other former scheme जो हमने discuss करी थी. For more videos and for more such sort of schemes, you can comment, like,